नमस्कार, पोल खोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं जोशीमठ पहुंच चुका हूं और जोशीमठ में क्या हालात हैं। शाम के तकरीबन 6:30 बजे हैं, 6:36 हुए हैं और इस समय शाम का समय है। और मैं इस समय जो नगर पालिका का जो भवन है वहाँ पे हूँ, क्योंकि आज दोपहर में सूचना मिली थी कि जोशीमठ के जो प्रभावित परिवार हैं उनको कुछ इलाकों में शिफ्ट किया गया है। जो सूचना हमें मिली है वो 3 स्पॉट इस समय है। एक तो जिस नगर पालिका भवन में हम हैं, कुछ कमरे हैं जो अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा एक गुरुद्वारा है और एक स्कूल है। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये नगर पालिका परिषद जोशीमठ है और यहाँ पे कुछ कमरों में वो जो प्रभावित हैं उनको रखा गया है। वो तस्वीरें में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन रास्ते भर में जब हम आ रहे थे तो यकीन मानिए पूरी की पूरी सड़क कहीं कहीं पे हमें बड़ी संवेदनशील लगी है। और यही वो इलाका है जहाँ वो रैणी गांव था और जहाँ इतनी बड़ी आपदा आई थी। और बड़ी आपदा के बाद भी शायद एनटीपीसी नहीं जागा है। तो कुदरत हमें चेता रही है, लेकिन हम हैं कि मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे के लोग भी हैं यहाँ, परिवार के लोग भी हैं, उनसे थोड़ा बातचीत भी करेंगे। ठंड से बचने के लिए अलाव की भी व्यवस्था की गई है। एक राशन की गाड़ी भी यहाँ पहुँची हुई है और शासन प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है या नहीं वो तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल गाड़ियों की चहलकदमी बता रही है कि शासन प्रशासन यहाँ है। एक भाई साहब मिले, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गजेंद्र सिंह पंवार। पंवार जी, क्या स्थिति है आपके घर की? स्थिति तो पूरा खत्म की ओर है सर। हाँ। बस तो क्या कारण मान रहे हैं ये इस स्थिति में क्यों आया होगा? वो जो है नेगी जी ने जो है कि गाया था ना वो गाना कि टीरी डूब गया। अब जो है जोशीमठ भी पूरा जो है तरह से डूब गया है। तो टीरी वालों के पास तो गीत था, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गीत गाया था कि टीरी डूबने लगी डाम का खातिर। लेकिन जोशीमठ वालों में तो गीत भी नहीं है। यहाँ सरना टनल के खातिर जो है कि डूब गया। हाँ। 1970 या 1980 में जो है कि कमेटी बैठी थी वो जो है दिल्ली में बैठी थी या जोशीमठ में बैठी थी। हम तो तब छोटे थे। लेकिन इस बार जो है कि जब जो है कि कमेटी बैठी थी तो बोला था कि यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं जो है किया जाएगा। लेकिन लोगों ने या सरकार ने या बड़े बड़े लोगों ने इसको ऐसा छेड़ा कि पूरी तरह से सुराग बना करके, और आज जो है सुराग हमारा बन चुका है। चलिए, छेड़छाड़ प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, रैणी में जो हादसा हुआ था उसके बाद भी लोग नहीं चेते। और सामने आप देखिए, ये तस्वीरें उन लोगों की हैं कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड बना दिया, उसके बाद एनटीपीसी ने यह हाल कर दिया है कि अपना घर परिवार छोड़ के, अपने बोरिया बिस्तर लेके, तंबू बम्बू को लेके, ये सब अब अपना घर छोड़ के, अपने पुरखों की वो चीजें छोड़ के अब ये इस तरह किराए के मकान की तरह रहने को मजबूर हैं। और मजबूर हैं भगवान भी। देखिए, ये भगवान को भी लेके आए हैं। हे लक्ष्मी माता, कुछ शुद्ध सद्बुद्धि दे नेताओं को, शायद इन्हें सद्बुद्धि आ जाए। ये कमरा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ होंगे। तमाम हमारी दीदी भूली यहाँ हैं। ये देखिए, छोटा सा बच्चा, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आ जाए। ये देखिए, ये नन्हा सा क्या समझेगा। 6 महीने की बेटी है। ये देखिए, कितने महीने की बेटी है? 6 महीने की। 6 महीने की बेटी है जी। क्या हुआ है आपके मकान को? क्या हुआ? 2 तारीख को 2 तारीख। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आप पीछे आ जाओ। 2 तारीख को हमारे यहाँ 11:30-12 बजे मकान पे आवाज आई बहुत जोर जोर से। ऐसा लग रहा कि मकान नीचे धसक रहा है। फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग थे सारे लोग अपना बोझा बिस्तरा, कोई अपने 2 साल का, कोई 1.5 साल का, कोई 6 महीने के बच्चा लेकर हमारे घर से जा रहे थे। फिर मैंने कहा ये भगदड़ की आवाज का। फिर मैं अंदर आई अपने सास ससुर को उठाने, तब तक पूरा मोहल्ला छत में चले गया था। फिर हमने अपनी बेटी को पकड़ा, 6 महीने की बेटी। सारे रात भर हम छत में रहे क्योंकि हमारे ऊपर से मलारिन और मांडवी होटल है। हमें कुछ उसका भी डर है। और हमारा मकान के नीचे से आपने गए थे होंगे, आप स्थिति देख दी मकान की। हम तो रोड पे आ चुके हैं। अब आप बताओ हम क्या करें। चलिए, ये टप टप करते हैं आंसू, ये बुजुर्ग के आंसू हैं। मुझे नहीं पता इनकी गोद में नातनी है, पोती है, क्या है, लेकिन है। और ये आंसू इसलिए भी हैं क्योंकि जब हमने उत्तराखंड मांगा था तो शायद इसलिए मांगा था कि जड़ जंगल जमीन पे हमारा राज होगा। लेकिन यकीन मानिए, विकास चाहिए, लेकिन इनको बेघर करके विकास नहीं चाहिए।
हमें अपनों को बेघर करके कौन सा विकास चाहिए, ये बड़ा सवाल एनटीपीसी से भी है और सरकारों से भी है। तो अब क्या करें, कितने दिन हो गए आपको बाहर? 3 दिन हो लगा गए। दो भैया, दो आज कितनी 2 तारीख से हाँ, बाहर ही 2 हैं। तारीख से हम 11:30 बजे रात से हम पूरे रात बाहर रहे, दूसरे दिन 6 बजे अंदर गए, क्योंकि हमें ये डर था कि हमारा मकान टूट न जाए, क्योंकि हमारे मकान के पीछे मलारी नॉर्मांट भी होटल है, उसका भी डर था हमें। इतने छोटे बच्चे को लेके हम रात भर बाहर खड़े रहे। तो देखो आजकल कितनी ठंड है, पहले ये भी सोचो। फिर चलिए ठंडा बहुत है इस समय, कम कपाती हुई ठंड है, हालांकि अलाव जला रखा है। आप लोगों को मकान का क्या हालात हैं? जी थोड़ा रुक जाएं, बताएं। हमारे मकान टूट चुकी है, हमको भी डर है, इनके मकान तो सारे टूट गई है और हमको पूरा खतरे में है। हम कहाँ रहे, कहाँ बच्चे रहे, कहाँ हम रहे, कहाँ के रहे। तब तो विधायक जी आपके पास आए थे, आपके विधायक कौन है? राजेंद्र भंडारी जी आए हैं मिलने आपसे, क्या बोल रहे हैं वो? मिलने तो सभी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सारी तमाम मीडिया आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन कर तो कुछ ही नहीं क्या रहे। चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? कि हमें कहीं शिफ्ट कर दो ताकि हमारा भविष्य बन जाए कहीं पे। ऐसे रह के हम 10 लोग एक रूम में रह रहे, ऐसा करके हमारा भविष्य नहीं बनेगा। हमारे बच्चे हैं, सास हैं, बहू हैं, जेठ हैं, सब हैं हम एक साथ में, और 10 लोग एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? यहाँ पे किचन की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे रात को दूध मांग रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? चलिए थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँ पीछे। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये कोई भेड़ बकरी नहीं है, नहीं ये कोई जानवर है जो इनको भेड़ बकरियों की तरह एक के कमरे में 10-10 को भर दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनकी विस्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये सूचना कोई आज की नहीं है कि मकान दरक रहे हैं, चटक रहे हैं, ये सूचना बहुत पहले से थी। मीडिया लगातार इन सूचनाओं को आप तक पहुंचा रहा था, लेकिन जांच टीम आज पहुंच रही है। कारण क्या है? क्या इनकी जान की कीमत कुछ नहीं है? और अगर है तो सुनने में आ रहा है कि कल आप यहाँ पहुंच रहे हैं या परसों पहुंच रहे हैं। पहुंचने के लिए सभी पहुंच रहे हैं, यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, लेकिन सब बोल रहे कि तुम्हारी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था हमारी आज की व्यवस्था नहीं है। आज तो हम एक रात है, एक दिन कैसे भी काट लेंगे, लेकिन हमारे भविष्य का क्या होगा? हमारे आगे की सोचो, और जो हम एक जगह पर रह सके, हमारी अच्छे से व्यवस्था कर लो जहाँ पे हमारा भविष्य बन सके। चलिए अपनी व्यवस्थाओं को लेके, अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं, और चिंतित हो भी क्यों ना। ये मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, ये कोई मुजफ्फरनगर से या बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या नहीं है। इससे अच्छी व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए होती हैं जो बाहर से लाए जाते हैं, लेकिन अपने लोगों को आंख में आंसू आ रहे हैं, दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, इनके आंख में आंसू हैं। इधर भी आप देखेंगे, इधर भी जो है एक कमरा है इनको दिया हुआ। इसमें कौन रह रहे हैं? आप रह रहे हैं? थोड़ा सा आ जाएं भाई साहब, पूछ लेंगे जरा। आप रह रहे हैं, आपके मकान को क्या हुआ? सर मकान टूट गया, वो टूटने के कगार पे है, और भूदसाव के कारण पूरा ही मकान जो हो गया, ऊपर से बड़े बड़े होटल के उसे और ज्यादा खतरा हो गया। नहीं, बड़े बड़े होटलों से क्या हो रहा है? पूरा जमीन दब रहा और रह नहीं सकते ना, ऊपर से 8-8 मंजिल है। आपका क्या शुभ नाम है? मनमोहन सिंह रावत। रावत जी सच बताइएगा, इसका मेन कारण क्या है? किस वजह से ये मकान दरक रहे हैं, किस वजह से जमीन धस रही है? सर ये भूदसाव और एनटीपीसी से। एनटीपीसी की वजह से। हाँ। तो एनटीपीसी के जो इंजीनियर हैं, आप लोग कहां से इंजीनियरिंग करके आए हैं भाई? कौन सी इंजीनियरिंग करके आए हैं? क्या हो रहा है ये? दिल्ली मेट्रो का काम बड़ी तेजी से हुआ है, और वो सुरंगें मकान के नीचे से बनी है। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पहाड़ हैं, इनका वजन कुछ ज्यादा है, लेकिन इंजीनियरों तुम्हारा वजन भी कोई कम नहीं है, तुम्हारा वजन भी बहुत बड़ा हुआ है, और तुम्हारे वजन के कारण आज ये सब लोग 6-6 महीने के बच्चों को लेके इस कड़कड़ाती हुई ठंड में घूम रहे हैं। एक भाई साहब और हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दिगंबर बिष्ट है। जी बिष्ट जी, आपके मकान को क्या हुआ है? जो एनटीपीसी की टनल बनी है, ये हेलंग से तपोवन तक, इससे पूरा जो ये मशीन फंसी है, इनकी बोरिंग मशीन टीपीएम जिसे बोलते हैं हम, और 6 साल से फंसी हुई है। उसके कारण जो 7 फरवरी को आपदा आई थी, जो टनल का में अंदर पानी गया, टीपीएम एक निकल नहीं पाई पूरी तरह, और वो पानी मुझे लग रहा है जोशीमठ के नीचे झील बना है, उस कारण से हमको एनटीपीसी की वजह से आज बेघर होना पड़ा है। पूरे हमारे घर पूरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, हम उन मकानों में नहीं रह सकते हैं, और एनटीपीसी से हम मांग करते हैं कि हमारे घरों को जो नुकसान हुआ है, जितने हमारी कॉस्ट लगी है, जितने हमारी जमीन के, ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए, और वो भी तब जब कड़कड़ाती ठंड है।
समझ में नहीं आ रहा है कि कड़कड़ाती हुई ठंड में ये सब सामान लेके, अपना बोरिया बिस्तरा लेके इन कमरों में कैसे रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास में, यहाँ आप देखिए छोटे बच्चे बाहर इस ठंड में हैं। बड़ा अजीब सा ये मंजर है, और ये मंजर कोई आज का नहीं है कि आज अचानक ये मंजर बना होगा। बहुत पहले से ये सूचनाएं मिल रही थी कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। शासन प्रशासन क्यों नहीं चेता है। एक बिटिया और है, क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि, स्कूल जाती हैं? हाँ। तो घर को क्या हुआ है आपके? हमारे घर टूटने वाला है। कितनी कितनी उम्र है आपकी? 14। 14 साल की। हाँ। देखिए 14 साल की सृष्टि है। सोचिएगा अचानक आप डिफेंस कॉलोनी में रहते हो, कनॉट प्लेस में रहते हो, बसंत बिहार में रहते हो, और आपका मकान टूट जाए तो आप आसमान सर पे उठा देंगे। आप इसको फोन करेंगे, उस विधायक को फोन करेंगे, उस मंत्री को फोन करेंगे, और कई तो मुख्यमंत्री के पीआरओ को फोन करेंगे। लेकिन ये सृष्टि किसे फोन करे? आज सृष्टि ही खतरे में है। यानी कि जहां पर हम खड़े हैं ये भी सृष्टि है, ये खतरे में है। अब मुख्यमंत्री जी यहां पहुंचेंगे, लंबे लंबे भाषण दिए जाएंगे मंचों से, बड़े बड़े आश्वासन दिए जाएंगे, या लंबे लंबे आश्वासन मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये 6 महीने का बच्चा इस कड़कड़ाते हुए ठंड में यहां बाहर है, इनका पुनर्वास कब और कहां होगा, जो इनकी मूल मांग है। यही मूल मांग है आप लोगों की, पुनर्वास होना चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाएं, पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमें अब घर जाने की दोबारा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे परिस्थिति खेत होंगे, खलियान होंगे, मगर हम वहाँ पे क्या है कि मकाने डूब रही है ना, पीछे से होटल का डर तो है ही, क्योंकि भूदशा हो रहा है। तो हमें अब दोबारा जाने की वहाँ पे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, हमारा पुनर्वास होना चाहिए। तो खेती बाड़ी करते होंगे, कुछ तो होंगे, बाग बगान कुछ तो नहीं है, यहाँ तो हमने जमीन लेके बना रखा है ना। मकान ही है हाँ, सिर्फ। मकान है यहाँ पे सिर्फ। चलिए मकान है, चलिए ये थोड़ा शुक्रगुजार है कि सिर्फ मकान है, खेत खलियान नहीं है। तो सरकारों को मुझे लगता है कि इसमें विस्थापन कर देना चाहिए। सिर्फ मकान है, जो भी इनकी समस्या है इनको समझना चाहिए। और हालांकि यहाँ प्रशासन की तरफ से धुएं की भी अच्छी व्यवस्था की हुई है, आग तो जल नहीं रही है, लेकिन धुआं बहुत हो रहा है। अभी लकड़ियां भी मुझे लग रहा है सूखी नहीं है, गीली हैं, उन पे काला तेल डाला जा रहा है, वो इंजन ऑयल। पता नहीं कैसी व्यवस्था है। भाई साहब, इन कट्टों में क्या है? इन कट्टों में अभी तहसील प्रशासन द्वारा कुछ राशन मिला है सर हमें। अच्छा जी। क्या है राशन में? कुछ आपने खोला है? अभी तो खोला नहीं, अभी ये कट्टे हमें मिले हैं अभी शाम को। चलिए खोल के दिखाएं थोड़ा, इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, गैस की क्या व्यवस्था है? राशन तो मिल गया है, खाना अभी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी ही हमको मिला है राशन किट जो मिल रखा है, वो अभी मिला हमको। अभी तो गैस घुस की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पानी की तो वैसे ही व्यवस्था नहीं है, मगर अभी जो ये मिल रखा है वो तो अभी आया। देखिए, ये आपदा प्रभावितों को जिस तरह से राशन दिया जाता है वो राशन है, लेकिन सवाल ये है कि तहसीलदार महोदय यह राशन पकाएंगे काहे में? ना तो आप गैस की कोई व्यवस्था कर रहे हैं, खाना कैसे बनेगा? और ये सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन पानी भी नहीं है, ये बनाएंगे काहे में? बड़ा सवाल है। ये सब दिया है इन्होंने, भला हो इन देने वालों का। इतना दे दिया है कि शायद साल भर तक ये इसको आराम से खाएंगे, और साल भर इससे खा के काम चला लेंगे। मुझे लगता है साल भर के लिए बहुत है ये। इतना तेल तो गांव में हम सिर पे लगा देते हैं जितना इन्होंने दिया है। भला हो इनका। एक हल्दी भी दिया है, उन्होंने कहा चलिए रंग हल्दी का आ जाए। चाय की पत्ती का भी दिया है, उन्होंने कहा मौज लें, रोज लें, और ना मिले तो खोज लें। ये सब सरकार। चावल भी दे दिया है। खाना पूर्ति करने में हमारे अधिकारी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बासमती के चावल दिए हैं, लाल किला, एक बार खाओ और 4 दिन भूखे रह जाओ, कोई समस्या नहीं है। सब कुछ भरपेट है यहाँ पे। चीनी भी है, बहुत अच्छी चीज दी है, लेकिन साल भर का राशन उन्होंने मुहैया करा दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बढ़िया राशन भिजवा दिया है। और देखना अब इसमें दिलचस्प बात है कि अभी रात का समय है, हम पहुंचे हैं। तमाम इस तरह के 3 कैंप लगे हैं। एक कैंप को आज मैं कवर कर रहा हूं, 2 कैंप अभी हमारे और साथी हैं वो कवर करेंगे। लेकिन सुबह असली हकीकत दिखाएंगे हम। इनके मकानों में हम जाएंगे और दिखाएंगे कि ये मकान दरक रहे हैं, ये मकान छोड़ के आए हैं, तो इसका श्रेय किसे जाता है। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।